यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको यहाँ पता लगाना होगा कि सौंदर्य क्या है। चेहरे का सौंदर्य, चरित्र का सौंदर्य नहीं, चरित्र नहीं, क्योंकि चरित्र तो एक मामूली सी बात है जो आपकी परिवेशगत प्रक्रिया पर निर्भर करती है, और उस प्रतिक्रिया का शोषण ही चरित्र कहलाता है। कर्म का सौंदर्य, व्यवहार की, आचरण की सुदृढ़ता, वह अंदरूनी खूबसूरती, जिस ढंग से आप चलते हैं, बात करते हैं, जो आपके हाव भाव होते हैं, मुद्राएं होती है, उन सब की सुंदरता, यह सभी कुछ सौंदर्य है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 18, भाग 3। उस मौन को खरीदा नहीं जा सकता, आप उसका अभ्यास नहीं कर सकते। वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक बद्दी जिंदगी के मुआवजे के तौर पर इनाम की शक्ल में आप हासिल कर ले। यह तो तभी घटित होता है जब यह विद्रुप्त जीवन एक अच्छे जीवन में रूपांतरित हो जाए। यहाँ अच्छे से मेरा तात्पर्य वैभव से नहीं, अपितु शुभता के, अच्छाई के जीवन से है। उस शुभता के, सुंदरता के खिलने पर ही उस मौन का आगमन होता है। और आपको इस प्रश्न पर भी सोच विचार करना है कि सुंदरता क्या है, सौंदर्य होता क्या है। क्या आप कभी इस प्रश्न में गए हैं, या इसका जवाब आप किसी किताब में ढूंढ लेंगे और मुझे या एक दूसरे को बताने लगेंगे कि उस किताब के मुताबिक सौंदर्य क्या है? तो क्या है सौंदर्य? क्या आपने यहाँ बैठे हुए इस शाम के ढलते सूरज को देखा? वक्ता के पीछे की ओर सूरज ढल रहा था। क्या आपने उसे देखा? क्या आपने उस रोशनी को पत्ते पर झलकती उस रोशनी की शान को महसूस किया? क्या फिर आप यह सोचते हैं कि सौंदर्य तो इंद्रिय है, इंद्रिय संवेदन का विषय है, और जो मन पवित्रताओं की खोज में लगा है उसे सौंदर्य में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। सौंदर्य से उसे क्या लेना देना? इसलिए आपको तो बस उस छोटी सी छवि पर एकाग्रता साधे रखनी है जिसका शुभ के रूप में प्रक्षेपण आपने ही विचार द्वारा किया है। तो आपको यह मालूम करना होगा, यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको यहाँ पता लगाना होगा कि सौंदर्य क्या है। चेहरे का सौंदर्य, चरित्र का सौंदर्य नहीं, चरित्र नहीं, क्योंकि चरित्र तो एक मामूली सी बात है जो आपकी परिवेशगत प्रक्रिया पर निर्भर करती है, और उस प्रतिक्रिया का शोषण ही चरित्र कहलाता है। कर्म का सौंदर्य, व्यवहार की, आचरण की सुदृढ़ता, वह अंदरूनी खूबसूरती, जिस ढंग से आप चलते हैं, बात करते हैं, जो आपके हाव भाव होते हैं, मुद्राएं होती है, उन सब की सुंदरता, यह सभी कुछ सौंदर्य है। और इसके बिना ध्यान मात्र एक पलायन, सांत्वना, निरर्थक क्रिया बन जाता है। फिर सादगी में एक सौंदर्य है, अपरिग्रह का विराट सौंदर्य। अपरिग्रह सन्यासी का नहीं, अपितु उस मन का अपरिग्रह जिसमें व्यवस्था आ गई है। व्यवस्था तब आती है जब आप उस समस्त व्यवस्था को समझ लेते हैं जिसमें आप रह रहे हो, और उस व्यवस्था में से एक सहज व्यवस्था उदित होती है जो कि सदाचार है। अतः सदाचार व्यवस्था ही परम अपरिग्रह है, न कि दिन में 3 बार खाने का निषेध अथवा उपवास या सिर मुंडाना या वैसी ही तमाम बातें।
धन्यवाद। इसका भाग 4 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।